वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज से हम लोग क्लास 10 इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पैटर्न बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस बार कुछ सिलेबस चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कुछ जो हमारा पैटर्न होता है वो भी चेंज हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, दिस टेक्स्ट बुक इज बेस्ड ऑन द कंटेंट्स रेशनलाइज्ड बाय एनसीईआरटी। मतलब इसमें आपका जो क्वेश्चन है या क्वेश्चन पैटर्न जो है या चैप्टर वाइज जो इसमें हम लोग देखेंगे वो हमारे एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, बदल दिया है। तो चलिए हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं और इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कक्षा 10 इंग्लिश है ये आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें 100 मार्क्स में से कितने सेक्शन में डिवाइड होता है, तो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है वो 70 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए आएगा। इसमें सेक्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है कि कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो सेक्शन ए हमारा होता है, जो अभी पिछले साल बच्चों ने जो यूपी बोर्ड का पेपर दिया है उसमें आप लोग जानते ही होंगे कि जो सेक्शन ए था वो 20 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन जो आया था वो मल्टीपल चॉइस में आया था। मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन देना था, यानी हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस थे जिसमें में से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चुन के और जो है ओएमआर शीट पे इसको करना था। तो ये 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस थे जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद में अगर आगे हम बात करें तो आगे हम पाते हैं इसमें, अगर हम आगे बात करें तो इसमें हम आगे पाएंगे कि जैसे सेक्शन बी शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको सेक्शन बी नीचे भी दिख रहा होगा। तो सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी ये देखिए आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में लिखा है कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर। इसमें आपको सेक्शन बी जो आता है इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देने हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। और ये आपके जो मिल जाते हैं ये आपके मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। यानी 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे और 50 मार्क्स के आपके जो है डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, ये देखिए यहाँ पे आपका इंटरनल असेसमेंट लिखा हुआ है। इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट का मतलब जो आपका प्रोजेक्ट होता है, जो स्कूल के तरफ से आपको जो 30 नंबर का 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं या जो प्रोजेक्ट का कार्य आपको दिया जाता है वो आपको इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत मिलता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आता है। इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। 3 चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये 35 नंबर का होगा ये बता दें, उसके बाद में हम लोग एक एक टॉपिक से शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि रीडिंग सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एक होता है 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, यानी इसमें एक अनसीन पैसेज दिया होता है जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 1 शॉर्ट पैसेज, एक पैसेज होगा बाय 3 MCQs, जिसमें 3 MCQs होंगे, यानी 3 ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उनमें में से आपको आपके पास ऑप्शन दिया होगा और कोई एक ऑप्शन चुन के कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे, यानी टोटल आपके मिल जाएंगे इसमें 3 मार्क्स। अगर आप ये सही करते हैं तो इसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ये आपका अनसीन पैसेज से हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हमारा दिया हुआ है 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड वन वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब जो 1 पैसेज में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको 3 मिलेंगे। तो 3 ऊपर हो गया और 3 नीचे क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के हैं। तो 3 ऊपर और 3 ये 6 नंबर ये डिस्क्रिप्टिव में होंगे, यानी इनका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। एंड 1 वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन यानी जिसमें आपका एंटोनिम्स भी आ सकता है, सिनोनिम्स भी आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें 1 नंबर में पूछी जाती हैं, तो ये आपको पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपके इसमें ये टोटल जो रीडिंग पार्ट होता है ये आपका 10 नंबर का होता है, ये आपको 10 नंबर मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें हमारे राइटिंग स्किल में, तो इसमें आपका लेटर आ जाता है, जिसमें लेटर आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेशन, इन तीनों में से कोई 2 आते हैं जिसमें में से आपको एक करने होते हैं। ये आपका 4 नंबर का होता है।
इसी प्रकार से अगर हम नीचे देखें तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, इन तीनों में से कोई हमें एक करना रहेगा, जो कि आपका कभी कभी वर्बल इनपुट दिया होगा, मौखिक तौर पर जो हेडिंग्स दे देंगे या कोई पिक्चर दे देंगे जिसको देखकर आपको कहानी को कंप्लीट करना होता है। ये आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना होता है। ये आपका 6 नंबर का होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो हमारा राइटिंग स्किल होगा वो भी हमारा 10 नंबर का होगा, यानी रीडिंग स्किल भी हमारा 10 नंबर का और राइटिंग स्किल भी हमारा 10 नंबर का होगा। टोटल हमारा कितने नंबर का आना है इसमें? टोटल हमारा ये 35 नंबर का आना है, जिसमें में से 10 नंबर के ये 2 पार्ट हो गए। अब अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा थर्ड पार्ट इसमें आता है, थर्ड पार्ट में आपका जाता है ग्रामर। ग्रामर में आप क्या पढ़ेंगे? 5 MCQs। 5 MCQs का मतलब एक नंबर के, तो यानी ये 5 नंबर के ये हो गए। तो 5 नंबर ये आपको इससे पढ़ लेंगे, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी हैं। और इन सबको पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे टॉपिक पे बात करें तो आगे हमारा क्या हो जाता है? आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर हम देखते हैं इसमें हमें ग्रामर में ही क्वेश्चन नंबर 6, 7 इसमें मिलेगा, जो कि आपके टॉपिक से है। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। इसकी बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे 3 पार्ट होंगे, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे, 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बेस्ड होंगे नरेशन पर, वॉइस पर और पंक्चुएशन पर। ये तीनों चीज़ों से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट पार्ट इसमें आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक आएगा जो कि हिंदी टू इंग्लिश होगा। 4 सेंटेंस इसमें दिए रहेंगे, एक नंबर का एक सेंटेंस रहेगा। कुल मिलाकर 4 नंबर के ये सेंटेंस आ जाएंगे। कुल मिला के 4 नंबर के ये सेंटेंस, 4 नंबर का ये 4 सेंटेंस होगा, 4 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि ग्रामर सेक्शन से हमें कितने नंबर मिले। ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें तो ग्रामर सेक्शन से हमें नंबर मिलता है कुल मिला के 15 नंबर इसमें हमें यहाँ से मिल जाते हैं, 15 नंबर। तो इस प्रकार से अगर हम खाली जो है फर्स्ट पार्ट की बात करें, यानी जनरल इंग्लिश की बात करें, तो ये 35 नंबर इस प्रकार से डिवाइड होता है। अब अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में हमें सबसे पहले देखें तो यहाँ पे नज़र आता है कि प्रोज एंड पोएट्री। लिटरेचर आपका 35 मार्क्स का होगा। 35 आपका जनरल इंग्लिश हो गया और 35 मार्क्स का आपका ये होगा। लेकिन जो फर्स्ट अप्लाइड में प्रोज और पोएट्री होगा ये आपका 23 नंबर का आएगा, 23 नंबर का आएगा ये। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? अगर हम प्रोज की बात करें, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी ये एक पैसेज आएगा आपके पार्ट से, जितने भी पार्ट दिए हैं उसमें से कोई एक पैसेज दे दिया जाएगा। उसके बेस पे MCQs होंगे जो एक नंबर के होंगे, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स, और ये 3 MCQs होंगे जो आपके लेसन से पूछे जाएंगे। यानी आपने लेसन पढ़ा, लेसन को कितने अच्छे से समझा है, उसमें कितने आपको क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे जा सकते हैं, उसके बेस पर ये जो है 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक नंबर के ए भी आएंगे, 3 नंबर के ए भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी 3 नंबर के आपके 2 को शॉर्ट आंसर आएंगे, जिनको आपको अपने जो है कॉपी में लिखना होगा, इस प्रकार से बोर्ड की कॉपी में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग आंसर आ जाएगा, जो 60 वर्ड्स में लिखना है, ये 30 to 40 वर्ड्स में लिखना था, ये आपका 4 नंबर का आता है। इस प्रकार से अगर हम पूरे प्रोज की बात करें तो प्रोज में अगर हम बात करें तो पूरा हमारा नंबर आता है वो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर इसके MCQs बेस्ड ऑन लेसन और 2 नंबर इसके आपके हो जाएंगे और 6 नंबर इसके, 4 नंबर इसके, तो 15 नंबर ही आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर हम पोएट्री की बात करें तो पोएट्री आपका मात्र 8 नंबर का आता है, जिसमें बहुत ही आसान है। 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी इसमें जो आपका स्टेंजा होता है उस पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पूछे जाते हैं। फिर 1 शॉर्ट आंसर आता है, या फिर और करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको पोएम लिखनी होती है, और पोएम वो लिखनी होती है जो आपके पेपर में ना आई हो। और देख सकते हैं कि ये 3 नंबर का आता है। साथ में इसको आपको सेंट्रल आइडिया एक देना है, सेंट्रल आइडिया करना होता है, जो कि ये भी 3 नंबर का होता है। ये भी आपके जो है पेपर में दिया होता है कि किस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इतना होता है आपका प्रोज और पोएट्री से, यानी इतना आपको जो मिलाकर आपको ये 30 नंबर दे देता है। यहाँ 35 नंबर है।
इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 35 नंबर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगर हम बात करते हैं अपने जो है अगले टॉपिक की, जो कि आता है शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरीज को आप कह लीजिए या फिर आप सप्लीमेंट्री कह लीजिए, इसमें में से आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जैसे इसमें अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री रीडर से, तो ये आपका केवल 12 नंबर का आता है, जिसमें 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, यानी आपको लेसन पढ़ना है। लेसन पढ़ने के बाद में उसमें कौन कौन से MCQs बन सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो आपको पढ़ने हैं, याद रखने दिमाग में। ये आपको 5 नंबर दिलाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ये आपको 5 नंबर दिला देगा। इसमें आपको 30 से 40 वर्ड में एक शॉर्ट आंसर लिखना होता है। इसमें सिर्फ एक शॉर्ट आंसर करना है, जो कि आपको दिलाएगा 3 नंबर के। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम ध्यान से देखें तो 17 हमारा आ जाता है लॉन्ग आंसर, जो कि एक ही करना है और ये 60 वर्ड में करना होता है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ये आपको एक लॉन्ग आंसर पूरे पार्ट में से, पूरे लेसन में से करना होता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपका पूरा डिस्कस किया है। इसके बाद में हम सारे चैप्टर्स को एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको लेसन टू लेसन जो है पढ़ाऊँगा। जो भी पैसेज होंगे, जो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो मैं सब आपको करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए।